वो ऑन है। ओके, तो आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी जो क्लास है पेड क्लास है। आज हमारा फर्स्ट डे है और आज मैम से सीखेंगे कि कैसे यंत्रा को अपने जीवन में अपनाकर हम क्या मिरेकल कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। देखिए, चाहे कोई भी कुंडली आप ले लीजिए, आप सभी को पता है कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, है ना। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छी चीज हमें बताई है कि किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे फिजिकल लेवल पर है, मेंटल लेवल पर है, फाइनेंशियल लेवल पर है, इमोशनल लेवल पर है, किसी भी लेवल की अगर परेशानी आपको है, तो हमारे शास्त्रों ने 5 तरह की रेमेडी बताई गई है। मंत्र, यंत्र, दान, स्नान और औषधि। कहते हैं कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, आप इनका यूज करो। तो अभी हम हायर डायमेंशन रेमेडीज में लेकर आएंगे नवरात्रों पर। जो हमारा एक कोर्स है मंत्रों के ऊपर, वो हम तब कराएंगे। और अभी हम करा रहे हैं यंत्रा के ऊपर कि यंत्रा आपके जीवन में कैसे लाइफ को बदल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का। तो आज मैम से जानते हैं कि यंत्रों की महत्वता क्या है, यंत्र हमारे जीवन में क्या बेनिफिट दे सकते हैं और इनको कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक। अभी कुछ मेरे को मैसेज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्लास से पहले आए थे कि सर हम क्लास को ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन हमें लेट मैसेज मिला है। तो कोई बात नहीं, आज हमने सभी को अलाउ किया हुआ है, कल हमारी छुट्टी रहेगी। मंडे से इस क्लास को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और आपके जो भी डाउट रहेंगे, हमारा 40 के आसपास यंत्रा मैम से सीखने वाले हैं। तो मैम से हम पूरे यंत्रास को विधि विधान से कैसे बनाया जाता है, वास्तु में किस डायरेक्शन का यूज करेंगे, कुंडली में हम कौन से भाव में उस यंत्र को प्लेस कर सकते हैं, और जो हमारी न्यूमेरिकल ग्रिड बनती है उसको आप सूर्य यंत्र बोल सकते हैं या लोशु ग्रिड बोल सकते हैं। तो वहां पर इन यंत्रों को कैसे हम बना सकते हैं, तो ये सब हम आने वाली क्लासेस में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है मैम, आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं एक बार सिर्फ कोशिश करता हूँ ये दिखाने की। आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए क्लास को। ठीक है। आप में से किसी का कोई अगर नया ज्वाइन है तो प्लीज आप मुझसे पर्सनली टच कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली मैसेज भेज दूंगा कि आपने पेमेंट करानी है तो कहाँ। ठीक है, कोर्स के बारे में पूछिए। हाँ जी, बिल्कुल पेड क्लास है मीना जी आज। लेकिन हमने हमारे कुछ स्टूडेंट को आज ऑब्लाइज किया है। डिमांड आ रही थी कि सर हम लास्ट टाइम का क्लास नहीं कर पाए थे, तो प्लीज आज हमें अलाउ कर दीजिए पहली क्लास के लिए। तो हमने काफी सारे लोगों को पहली क्लास के लिए अलाउ किया। ठीक है मैम, चलिए मैं कंटिन्यू कर लीजिए। बिल्कुल जी। तो हम आज की क्लास जो हमारी बोनस क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। और सभी को एक बार फिर से मैं जय श्री कृष्णा बोल रही हूँ। हालांकि आप लोग म्यूट है, बट कोई बात नहीं, मन ही मन में श्री कृष्णा को आप फिर से याद कर लें। तो सबको एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। एंड रिक्वेस्ट फिर से ऑल ऑफ यू कि जो भी अपने कैमरास ओपन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरास ओपन करें, ताकि वो आई कांटेक्ट हो पाए, एनर्जी कांटेक्ट हो पाए। अदरवाइज तो फिर चीजें जो हैं इनकम्प्लीट ही रह जाती हैं, हम कितना भी इसमें समझाते रहें। तो इसलिए सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि ओपन योर कैमरास। बाद में बेशक से आप बंद कर ले, कोई बात नहीं, बट इनिशियल स्टेज पे आप अगर स्टार्ट कर लेते हैं तो एक अच्छा लगता है, एनर्जी एक कांटेक्ट हो जाता है। चलिए, आज की हमारी क्लास है यंत्रास की। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने वेबिनार में जैसा आपने सुना था, बट फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे रही हूँ। यंत्रास बेसिकली होते क्या है, यंत्रास बेसिकली होते क्या है। देखो, जैसे कि अभी नागेश भाई ने बताया, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे वेदों में 3 तरह की विद्याएं हैं। एक होती है मंत्र के द्वारा मांत्रिक विद्या, एक होती है तंत्र की विद्या तांत्रिक विद्या, और जो तीसरी होती है डिवाइन विद्या, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक विद्या। यंत्र यानी कि एक ऊर्जा का प्रवाह निश्चित डायरेक्शन में, जो हम और आप चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, वो होती है हमारी यांत्रिक विद्या, है ना। आज आप ब्लेस्ड हो
कि वो विद्या सीखने के लिए वो ईश्वर ने आप लोगों को चुना है। मतलब आप नहीं समझ सकते, हो सकता है कि अभी आप इसको केवल प्रोफेशनल लेवल पर समझो, क्योंकि मैंने भी एक समय में प्रोफेशनल लेवल पर ही शुरू किया था, लेकिन धीरे 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 जितने गहरे हम जाते जाएंगे तो पता चलेगा कि परमात्मा ने तो मुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। अगर मेरी लैंग्वेज में समझोगे तो मतलब आपके वो संस्कार उदय हुए, आपके वो संस्कार उदय हुए, वो संस्कारों का जो एक पुण्य प्रताप है, इसकी वजह से आज आप यहाँ पर बैठकर और ये यंत्र का विधि विधान सीख रहे हो, जो परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। मैंने, आपने नहीं बनाया, ये शिव ने बनाया, गायत्री ने बनाया, वेदों ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया, और हम सब तो इतने डिवाइन सोल्स हैं, परमात्मा द्वारा चुनी गई वो आत्माएं हैं कि जिनको ये सीखने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये होती है हमारी यंत्र विद्या। यानी अब देखो, एक सिंपल भाषा में, ये मैंने आपको अध्यात्म की भाषा में बताया। अगर हम इसको एक सांसारिक भाषा में समझते हैं तो सांसारिक भाषा में यंत्र का मीनिंग होता है, जैसे मंत्र, जिसने मेरे मंत्र को, मन को साध लिया, वो हो गया मंत्र। जिसने मेरे तन को साध लिया, वो हो गया तंत्र। जिसने मेरे यंत्र को साध लिया, यंत्र यानी कि उस ऊर्जा के प्रवाह को साध लिया, तो वो हो गया यंत्र। यानी कि अब यंत्र की परिभाषा क्या निकली? परिभाषा ये निकलती है कि एक ऐसी गोपनीय विद्या जिसके ऊपर हम एक अलग अलग तरीके से कुछ लाइंस खींचेंगे, कुछ ऐसा गोपनीय खींचेंगे, कुछ एक मिस्टिकल डायग्राम्स होगा, कुछ एक ज्यामिति होगी जो एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऊर्जाओं का फ्लो। आप क्या सीखोगे? ऊर्जाओं का फ्लो। मैंने उस ऊर्जा का किस प्रकार से फ्लो डालना है कि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जाएं बढ़ जाए। मैंने उस ऊर्जा को किस प्रकार से संग्रहित करना है कि मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ सुधर जाए। मैंने उस ऊर्जा को किस प्रकार से एक मिस्टिकल डायग्राम के द्वारा बनाना है कि जिससे मेरे बच्चों की एजुकेशन में प्रभाव पड़े, मेरे बच्चे एजुकेशन में अपना फोकस करने लग जाएं, मैं अपने काम में फोकस करने लग जाऊं। तो ये सारी जो परिभाषाएं होती हैं, ये यंत्र की परिभाषाएं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो यंत्र होते हैं ये बेसिकली काम कैसे करते हैं? यंत्र मेन काम करते हैं हमारे अपने इंटेंशन से, हमारे अपने भाव से। जितना मेरा भाव जुड़ेगा, जितना मैंने विधि विधान से किया, तो वो यंत्र उसी प्रकार से काम करेगा। राइट? अब नेक्स्ट, हम इस क्लास के दौरान जो सीखेंगे, हम सीखेंगे बहुत तरह के यंत्र, जिसमें सबसे पहले होंगे हमारे ग्रहों के यंत्र, फिर होंगे कुछ हैप्पीनेस के यंत्र, फिर होंगे हेल्थ के यंत्र, फिर होंगे हमारे लक्ष्मी यंत्र। इस तरह के हम करीबन, ये हमारा कंटेंट रहेगा 35 से 40 डायग्राम्स, 35 से 40 यंत्र हम इस क्लास में सीखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, जैसा कि पूजा कामरा ने वेबिनार के दौरान पूछा था कि इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हम कैसे इसको बनाना सीखेंगे। अब इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी, यंत्र बनाने के लिए 3 तरीके बताऊंगी। अगर किसी भी बच्चे को, आप में से किसी भी बच्चे को कुंडली देखनी आती है, होरोस्कोप देखना आता है, तो आप होरोस्कोप के माध्यम से अपने ग्रहों की प्लेसमेंट देख सकते हैं। किसी बच्चे को अगर न्यूमरोलॉजी आती है, तो आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से उसके अंदर आने वाले नंबर्स को देख सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग आती है और टैरो रीडिंग में आप देखते हैं कि आपको इस प्लेनेट के रेमेडी चाहिए, तो आप वहां पर भी
इस यंत्र को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो और चौथा, हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा मैं आपको बताऊंगी सिम्टम्स के आधार पर। आप लोग बोलते हो कि जी हम लेमैन हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुंडली देखनी नहीं आती। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो बागेश्वर धाम वाले बाबा बोलते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, हाँ, तो ऐसी नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कुंडली देखनी नहीं आती। फिर दूसरा आप बोलते न्यूमरोलॉजी नहीं आती, बागेश्वर धाम वाले, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो भी हो गया हमारा। फिर तीसरा आप बोलते हो जी कि मेरे को टैरो भी नहीं आता, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर चौथी बताओ, सिम्टम तो देख लोगे ना भाई, सिम्टम। अब बताओ सिम्टम कैसे देखोगे? कोई क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट आपको बोलता है जी कि मेरे फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, मेरे को नेम फेम नहीं मिलता, मुझे इम्यून सिस्टम में दिक्कत है, मेरा इम्यून सिस्टम भी उतना काम नहीं करता। ये सारे सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट आपको सिर्फ ये चीज बोलता है, क्या कहता है? मेरे लाख प्रयत्न के बावजूद मेरे फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। बहुत सारे आप में से बच्चे ओकल्ट वर्ल्ड वाले बैठे हैं, टैरो रीडर्स बैठे हैं। टैरो रीडर्स कहते हैं या एस्ट्रोलॉजर कहते हैं या न्यूमरोलॉजर कहते हैं। आप लोग कहते हो जी मैं अपना 100% देता हूँ, मेरा क्लाइंट भी मेरे से खुश होके जाता है, बट मेरे को वो नेम फेम नहीं मिलता है ना। मेरे पास सब कुछ है, क्लाइंट भी हैप्पी है मेरा, बट वो नेम फेम जो मैं डिजर्व करता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलता। अब अगर आप प्लेनेटरी पोजीशन चेक करोगे तो मे बी कि आपका जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट नहीं दे रहा होगा, वो रिजल्ट आपको नहीं दे रहा होगा। मतलब एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो जो आपका सूर्य है वो कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है। पहला, एस्ट्रोलॉजिकली इन चीजों को अगर आप नोट करना चाहो तो नोट करते जाना, नहीं तो सुनना है तो सुनते जाना। सूर्य आपका 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है, मतलब कि आपको वो नेम फेम नहीं मिल रहा, आपके पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे, आपका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा। पहली चीज, अब आपने अपनी डायरी में ये लिख ली। दूसरी चीज, मेरे लाख प्रयत्न के बावजूद मुझे सोशल नेम फेम नहीं है। अब दूसरा सिम्टम अब आपने पकड़ लिया। ये मैं सिर्फ आपको एक बेसिक फंडे बता रही हूँ कि आप कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि आप 35-40 अथाह सागर सीखोगे। मैं सिर्फ आपको आज बेसिक समझाऊंगी कि आप कैसे पकड़ना सीखोगे कि मेरे को कौन से यंत्र की जरूरत है। पहले आप इसको समझो, फिर यंत्र बनाना सीखना। तो अब आपने दूसरा चीज समझा कि उसने बोला मुझे नेम फेम नहीं मिलता। फिर तीसरा, अब आप खुद से पूछ सकते हो, इसका मतलब तुम्हारे इम्यून सिस्टम में भी गड़बड़ है, तो उसका इम्यून सिस्टम भी 100% कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो इसका मतलब अब आपको ये समझ में आ गया कि उसका जो सूर्य है वो अच्छा नहीं है। डेट ऑफ बर्थ से भी बड़ा सिंपल सा पकड़ सकते हो। अगर आप उसकी, आपको ज्यादा न्यूमरोलॉजी में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। जैसे कि मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 2002, 29 अगस्त 2002। ऑब्वियसली जो 2000 के बाद वाली जनरेशन है उनके उसमें 1 तो आएगा ही नहीं। ये सिर्फ एक बेसिक समझ के चलो, यहाँ पर नंबर 1 की कमी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 नहीं आ रहा। तो अब आपको एक यहां से भी क्लू मिल गया कि इसका मतलब इसका सूर्य को यंत्र अगर मैं देता हूं या देती हूं तो वो इसको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा। ये सिम्टम्स आप समझ लो। तो एक हो गया ये, जो अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा गहरे में मत पकड़ना, सिर्फ बेसिक बेसिक पकड़ना, क्योंकि अब आप यहाँ पर जो बैठे हो ना, अपनी गुत्थी को सुलझाना है, उलझाना नहीं है, उलझना नहीं है चीजों में, बस बड़े सिंपल सिंपल से फंडे समझने की कोशिश करना। तो अब आपने देखा उसमें एक भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है, मेरे को यहाँ पर सूर्य यंत्र देना पड़ेगा। एक पॉइंट और, कभी कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ में ऐसा होगा 1 नंबर की अधिकता आ रही होगी, 1 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा होगा। मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ आ गया
11 जनवरी 1991। तो अब देखो यहाँ पर एक नंबर बहुत ज्यादा आ गया, तो इसका अर्थ अब आप ये समझ लेना। हाँ, जैसे 11/11/1975, ये जैसे अब इन्होंने सिद्धार्थ ने लिखा। तो जैसे ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, हमारे पास कोई भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, तो इसके अर्थ क्या होते हैं? इसके अर्थ ही यही होते हैं कि ये ज्यादा एक नंबर आ जाना भी सही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देते हैं तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें बचना है किससे? कि हमने सूर्य यंत्र नहीं देना, क्योंकि अगर ऐसे केस में हमने सूर्य यंत्र दे दिया ज्यादा एक नंबर हो जाने से, तो व्यक्ति के अंदर ईगो बढ़ जाएगी, और दूसरा उसका जो क्रोध का लेवल है, क्रोध का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमने वहां पर सूर्य यंत्र को अवॉइड करना है। ये है एक बेसिक फंडा कि हमने किस केस में कौन सा यंत्र देना होगा, राइट। ये मैंने सिर्फ आपको ये बताया। अब दूसरा पॉइंट, अब आप ये समझ के चलो कि जो हमारे जितने भी यंत्र हैं, सिद्धार्थ शंकर, प्रणाम प्रणाम बेटे प्रणाम। तो जो दूसरी चीज हमने यहाँ समझनी है कि हम इस जर्नी के दौरान बहुत सारे यंत्र ऐसे भी सीखेंगे जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को हाई करने में मदद करेंगे। क्योंकि बेसिकली देखो, मैंने शुरू में आपको क्या बताया, यंत्र का मतलब ऊर्जा का प्रवाह। अब ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा? अलग अलग तरीके से, अलग अलग गेट से, अलग अलग डायरेक्शन से। तो इसलिए आप इसको हर तरीके से यूज करना सीखना, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, इमोशनली और अपने हेल्थ वाइज, राइट। तो अब मैं आपको जो है एक यंत्र शेयर करती हूँ, जो हमारा सबसे पहला यंत्र होगा। वो मैं आपको बता रही हूँ। यंत्र मेकिंग में आज का हमारा पहला यंत्र होगा। हम शुरुआत करते हैं अपने ग्रहों से, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अभी ये ओपन हो रहा है, तब तक मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं। जो आप जो भी यंत्रास बनाएंगे, आपकी जो यंत्रास की प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत मैटर करती है। हाँ, हम इस क्लास के दौरान अपने यंत्रास को, ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा, हम अपने यंत्रास को सिद्ध कैसे करते हैं, हम अपने यंत्रास को सिद्ध करना सीखेंगे, और इन यंत्रास को यूज कैसे करना है, फिर इनको हमने डिस्पोज कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर हर यंत्रा के कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, तो इन यंत्रास के रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, वो सारे हम इसमें सीखेंगे। हम इन यंत्रास के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पर केवल वैदिक यंत्रों को ही सीखेंगे। ऑल्दो कुछ लोग कुछ तामसिक चीजें भी यूज करते हैं अपने यंत्रा को बनाने के लिए, बट हम उस चीज के अगेंस्ट हैं। हम केवल और केवल अपने वेदों के हिसाब से सीखेंगे। तो वैदिक यंत्र हम सीखेंगे। क्लास में हम सीखेंगे सन यंत्र यानी सूर्य देव के यंत्र, चंद्र देव के यंत्र, मंगल देव के यंत्र, मर्क्यूरी के यंत्र,
जुपिटर के यंत्र, वीनस के यंत्र, सैटर्न, राहु, केतु। फिर हम सीखेंगे यंत्रा फॉर हैप्पीनेस, यंत्रा फॉर गुड लक, यंत्रा फॉर अपने घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, नजर दोष के लिए। आपके पास बहुत डिमांड आएगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत डिमांड आती है। नजर दोष के लिए, इविल आई के लिए, हनुमान यंत्र बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और शिव पंचाक्षर मंत्र, गणेश यंत्र, ज्योतिर्लिंग के यंत्र बनेंगे हमारे, कुछ दुर्गा यंत्र बनेंगे, रोग नाशक मंत्र यंत्र भी बनेंगे, जो हम इस क्लास के दौरान सीखते चलेंगे। और फिर इसके साथ हम कुछ और यंत्र भी बनाना सीखेंगे क्लास में। शादी के लिए यंत्र बनाना सीखेंगे, और शादी हो गई और अगर शादी में कोई ऑब्स्टेकल आ रही है या नहीं भी आ रही, तो भी हम एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए भी यंत्र बनाना सीखेंगे। मेंटल पीस के लिए सीखेंगे, फिर कोर्ट केस के लिए सीखेंगे। इसी तरह से एक रामा यंत्र भी बनाया जाता है, वो हम रामा यंत्र भी इस क्लास में सीखते चलेंगे। तो ये कुछ चीजें होंगी जो हम इस क्लास के दौरान सीखेंगे, ठीक है। तो हम आज की जो हमारी बोनस क्लास है, इसमें हम शुरू करने वाले हैं अपने सूर्य यंत्र से। अब आप देखेंगे कि सूर्य यंत्र किस प्रकार से बनाया जाएगा। सूर्य यंत्र बनाने की जो विधि होती है, ये हमारी सूर्य यंत्र के लिए मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ओनली, कि सिम्टम्स क्या होते हैं सूर्य यंत्र बनाने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली और टैरो रीडिंग से। मतलब ये 4-5 तरीके होते हैं जिससे आप लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा यंत्र बनाना होगा, राइट। अब पहली चीज ये समझ लेना, सूर्य यंत्र बनाने के लिए या कोई भी यंत्र बनाने के लिए एक बेसिक फंडा होता है। बेसिक फंडा क्या है कि जब हम कोई भी शुरू करेंगे तो उसका बीज मंत्र हमें आना चाहिए। मेरी जो भी स्लाइड्स आपको मिलेंगी उन सब के अंदर बीज मंत्र आपको लिखे हुए मिलेंगे। कोई डाउट होगा तो हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे, अब देखो पहले एक बार मेरी ओर ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर किनका नाम दिख रहा है, फागुनी, फॉर एग्जाम्पल फागुनी। मुझे यहाँ पर फागुनी का शक्ल बिल्कुल मेरे सामने आई है, इसलिए मैंने फागुनी का नाम लिया, अदरवाइज ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। मान लेते हैं कि फागुनी ने मुझे ऐसा बताया कि मैम मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे को वो नेम फेम नहीं मिल रहा जो मैं डिजर्व करती हूँ, राइट। फिर मैंने उससे पूछा कि बेटे आपके फादर के साथ रिलेशन कैसे हैं। अब इसने बोला ऑन एंड एवरेज है, ठीक ठाक है, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड। अब यहाँ पर एक क्लिक कर गया मेरे को कि इसका मतलब हो सकता है कि इनकी सूर्य की डिग्री कम हो। हालांकि हम बहुत सारे यंत्र सीखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक विधान बता रही हूँ। अब मैंने इसको सूर्य यंत्र बनाने के लिए सजेस्ट किया। अब सूर्य यंत्र बनेगा कैसे, अब आप पहले ये सीखो, कोई भी यंत्र का बेसिक सीखो। सबसे पहले मैंने अपनी एक माला ली, माला नहीं भी है तो कोई भी कुछ भी तुम उंगलियों पर भी कर सकते हो। मैंने अपनी माला उठाई और माला के साथ मैंने एक संकल्प लिया। माला के साथ मैंने एक संकल्प लिया और अपने इष्ट को याद किया। इष्ट को याद करके मैंने उस इष्ट को नमन किया और फिर मैंने उनको बोला कि हे परमात्मा, आपका ये बच्चा मेरे पास इस उद्देश्य के लिए आया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इस यंत्र का निर्माण करवाएं। मैंने ऐसा क्यों बोला, ताकि आप किसी कर्म बंधन में ना फंसो, आप अपने इष्ट के द्वारा वो बनवाओगे, राइट। अब आपने उस मंत्र के ऊपर चैंटिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर आपके लिए 2 मंत्र लिखे गए हैं, दोनों बीज मंत्र हैं। जो भी आपके उस समय निकलता है आप वो बोल सकते हो। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। अब आपने उस मंत्र का जाप किया।
आपने एक माला कर ली। एक माला करने के बाद आपने क्या किया, हाथ में जल लिया। जल लेके आपने वो जो मंत्र जाप किया, उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो आपने फागुनी को सौंप दिया। हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट, हे सच्चिदानंद, हे सूर्य भगवान, मेरे द्वारा किए गए इस मंत्र जाप का फल मेरे पास आए हुए आपका बच्चा फागुनी को दे। मैंने समर्पित कर दिया। राइट। तो मतलब मेरे हाथों में वो ऊर्जाएं प्रवाह हो गई। मेरे हाथों में वो ऊर्जाएं प्रवाह हो गई। अब मैंने अपना लिया, चाहे मैंने भोजपत्र लिया, चाहे मैंने प्लेन पेपर लिया, या मैंने कुछ भी जिस पे मेरे को बनाना है। मैंने तुम्हें 3 तरीके बताए थे कि 3 तरीके से हम बनाएंगे। अब मैंने क्या किया, एक प्लेन पेपर लिया या भोजपत्र लिया, ठीक है, या हैंडमेड पेपर लिया। अब उसके ऊपर मैंने 3x3 की एक ग्रिड बनाई। अगर मैं भोजपत्र पे बना रही हूं तो मैंने क्या लेना है, अष्टगंध की स्याही, या लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है, दोनों फॉर्म में मिलती है। हमने अष्टगंध की स्याही ली, अनार की कलम या जैस्मिन की कलम, दोनों में से जो भी आपको मिल जाती है, आपने वो ली। और उसके बाद आपने सबसे पहले बड़े सुंदर तरीके से 3x3 का ग्रिड बनाया। परंतु आपके मन में वही चले जा रहा है, ओम सूर्य घृणी आदित्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम सो सूर्याय नमः। मतलब वो मंत्र जाप आपका लगातार निरंतर चलता जा रहा है, निरंतर चलता जा रहा है। और उसके बाद आपने 3x3 की ग्रिड बनानी है। ग्रिड बनाने के बाद फिर सिस्टम क्या है, फिर प्रोसेस क्या है, अब हमने इनको लिखना कैसे है। देखो, ये इस वे में जो हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, यानी पहले मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 8। इसके अंदर जो कलरिंग की गई है, आपको कलरिंग पे ध्यान नहीं देना, ये तो एक प्रेजेंटेशन है। 6, 1, 8। फिर हमने लिखा 7, 5, 3। फिर हमने लिखा 2, 9 और 4। राइट। अब हमने फिर से बता रही हूं, अगर मैंने या आपने ये इस तरीके से लिख दिया तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। मैंने ये ऐसे लिख दिया तो ये ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि ये एक वैदिक शास्त्र है। इसके अंदर जो नियम बताए गए हैं, आपको उसी तरीके से ही करना है। सबसे पहले आप 3x3 की एक ग्रिड तैयार करेंगे। ग्रिड तैयार करने के बाद आप बड़े भाव से मंत्रा का जाप करते हुए, अगर आपको लगता है कि मैं बनाते हुए चूक जाता हूं या मैं मंत्रा में उतना फोकस नहीं कर सकता हूं, तो फिर उस केस में आप कोई भी म्यूजिक सिस्टम यूज कर सकते हो, या 108 बार चैंटिंग करके वो यूट्यूब पे लगा सकते हो। जो भी प्रोसेस आप करना चाहते हो तो वो भी वहां पर आप कर सकते हो, लेकिन बिना किए कुछ नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि हम अपनी जो भी क्लासेस करेंगे, मैं आप सबसे ये चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ साथ बनाएं, क्योंकि मेरा क्या मानना है, लिखा नहीं तो हुआ नहीं, लिखोगे नहीं तो होगा नहीं। राइट। अब अगला पॉइंट, ये यंत्र मैं कब बना सकता हूं, ये यंत्र मैं कब बना सकता हूं। इस यंत्र को बनाने के लिए द बेस्ट इज सूर्य होरा। संडे का दिन, शुक्ल पक्ष का दिन, सूर्य का दिन होता है, और सूर्य की ही होरा में ये यंत्र बनाया जाता है। इन केस आपको कोई इमरजेंसी आ गई है, या आपका क्लाइंट ने बोला कि जी मैंने कहीं विदेश जाना है और मुझे कल ही चाहिए, या मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो मुझे कल ही चाहिए, तो ऐसे केस में भी आपको क्या देखना है,
एटलीस्ट आप शुक्ल पक्ष तो देख ही लोगे, एटलीस्ट आप सूर्य की होरा तो देख ही लोगे। तो कम से कम आपको ये 2 दिन तो देखने ही चाहिए, क्योंकि आप ये मानो कि जो यंत्र हम जिस समय में तैयार कर रहे होते हैं, उस समय पर ही उस प्लेनेट की ऊर्जाएं भर भर के पृथ्वी पर आ रही होती है, भर भर के पृथ्वी पर आ रही होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो यंत्र जिस समय में तैयार किया जाए उसकी होरा हो और शुक्ल पक्ष हो, और अगर सेम डे होता है तो वो यंत्र बहुत अच्छा काम करता है, राइट। अब यहां पर एक पॉइंट और समझो, ये चीजें डिपेंड करती हैं कि ये जैसे अभी मैंने अभी आपको एक बड़ा सिंपल सा दिखाया, अब ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन भी कैसी है ना। आपने एक यंत्र बनाया, अब एक चीज है आपने नॉर्मल तरीके से बनाया, अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन प्रेजेंटेशन भी आज की डेट में बड़ी मायने रखती है। मतलब वही बात है ना कि कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी दिखावा, या ये कह लो कि ठीक है प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। अब देखो जैसे कि अगर मेरी स्क्रीन आपको ठीक से दिख रही है तो मैं आपको अपना एक यंत्र दिखा रही हूँ। ये मैंने एक यंत्र तैयार किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अपने क्लाइंट से उसी तरीके से तो एनर्जी एक्सचेंज लेंगे। देखो जैसे कि मैंने ये यंत्र तैयार किया हुआ है, क्या आप प्रॉपर देख पा रहे हैं? मुझे चैट बॉक्स में बता दें, क्या मेरा ये यंत्र आपको ठीक से दिख रहा है? ये प्रॉपर इसमें फ्रेमिंग और ये वो, तो ये क्या है? ये इसकी प्रेजेंटेशन है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। तो अब इसमें चाहे तो हमारा क्लाइंट इसको अपनी टेबल पे रख सकता है, या चाहे तो जो इसको डायरेक्शन बताई जाएगी उस डायरेक्शन में वो इसको पुट कर सकता है। तो ये चीजें होती हैं, ये राइट। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही सुंदर तरीके से बनाओ और मंत्रा को पूरा बोलो और उस भाव के साथ बनाओ। जितना आपका भाव जुड़ेगा ना, बस रिजल्ट तो आना निश्चित है। भाई रिजल्ट परमात्मा ने ही देना है, बट आपका भाव जुड़ा है, आपकी एनर्जी जुड़ी है, राइट। अब ये एक छोटा सा एक और यंत्र मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक किसी बच्चे के लिए मैंने बनाया है, उसकी मम्मी ने बोला कि उसकी पॉकेट के लिए बना दो। ये देखो मैं आपकी अपनी स्क्रीन में फिर से दिखा रही हूँ। ये देखो एक छोटा सा बना हुआ है, ये बच्चे की पॉकेट के लिए बनाया मैंने, क्योंकि उसको फ्रंट पॉकेट में रखना है। कारण कि उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है ना, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, बच्चा बार बार माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा स्टडी को। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा ये यंत्र बना के दिया। अभी मैं इसको लैमिनेट करवा दूंगी ताकि पानी में खराब ना हो। अभी मैंने इसको बिल्कुल कवर कर रखा है, बट इसको मैं लैमिनेट करवा दूंगी। लैमिनेट करवा के उस बच्चे की फ्रंट की पॉकेट में रखने के लिए मैं उसको दे दूंगी, क्योंकि उसके शरीर के साथ टच होना जरूरी है। तो ये टच होता रहेगा तो बच्चे को असर आता रहेगा, क्योंकि माइंड भी ऐसे काम करता है ना कि कैसे टच हो रहा है तो चीजें काम करना स्टार्ट कर देती है। ये था हमारा सूर्य यंत्र। अगर किसी को सूर्य यंत्र के बारे में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस आरती, आरती जय श्री कृष्णा मैम। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे बच्चे आपने पहले अभी पहले तो बताया अपना ऑन करो ना, कैमरा ऑन करो, मुझे तुम्हारी शक्ल तो दिख नहीं रही। जी, जय श्री बताओ। कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। मुझे पूछना था कि जैसे आपने अभी बताया कि शुक्र की होरा में और शुक्ल पक्ष में, सॉरी रवि की होरा में यानी सूर्य की होरा में, तो होरा तो हम लोगों को डेली मिल जाते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष जैसे आपने कहा किसी को इमीडिएट बना के देना हो तो शुक्ल पक्ष तो 15 दिन, अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष 15 दिन बाद ही आएगा। तो अगर किसी को इमीडिएट बना के देना होता है तब भी हमें शुक्ल पक्ष में ही बना कर देना है। देखो मैंने तुम्हें चीजें बताई, मतलब डिस्टरबेंस आ रही है ना कहीं से बहुत ज्यादा। आरती आपकी ओर से कहीं डिस्टरबेंस आ रही है? आरती आपकी ओर से डिस्टरबेंस आ रही है बहुत, शायद टीवी चल रहा है पीछे।
तो अब देखो, अब इसमें क्या है कि जैसे तुमने पूछा, क्या मेरी आवाज क्लियर है आरती? आरती को, सभी बच्चों को क्लियर सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? ठीक है। अभी आरती का क्वेश्चन ये है कि हमारा शुक्ल पक्ष तो 15 दिन में आता है, लेकिन इन केस अगर मेरे को इमरजेंसी में बना के देना है तो 3-4 चीजें हैं। अगर जो भी चीज आपको, अब आपको इमरजेंसी में करना है तो एटलीस्ट आप सूर्य की हो रहा तो देख ही लोगे ना, कोई ना कोई चीज तो आपको मिल ही जाएगी ना। मतलब वही बात है कि 2 सिम्टम नहीं तो 1 सिम्टम, 1 सिम्टम नहीं तो कुछ तो होना चाहिए ना। तो एटलीस्ट आप सूर्य की हो रहा तो पकड़ ही लोगे। फिर अगर शुक्ल पक्ष नहीं हो रहा तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट आप एक एक सिम्टम पकड़ते चलो, ठीक है। यस अक्षिता, अक्षिता। जय श्री कृष्ण बच्चा। मैम है ना, मुझे ये पूछना था कि इसको कौन सी साइड, कोई पर्टिकुलर इसके लिए साइड है, दिशा है? हाँ, इस सूर्य कहाँ से निकलता है? ओके। और मैम जैसे अगर अमावस्या, पूनम या ऐसे बड़े दिन संडे को आ रहे हैं और शुक्ल पक्ष नहीं है तो बन सकता है? मैंने बताया ना, बेस्ट शुक्ल पक्ष, बेस्ट इज शुक्ल पक्ष। अदरवाइज फिर आप सूर्य की होरा पकड़ो। थैंक यू। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये भी समझ लो, जैसे कि ये आवाज बहुत खराब हो रही है, क्या चक्कर है पता नहीं, स्पीकर में गड़बड़ है। चलो, इसके अलावा जो कुछ सिद्ध मुहूर्त होते हैं, जैसे कि मान लो शिवरात्रि आ गई, गुप्त नवरात्रे आ गए, तो वहां पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, वहां पर तो सारी चीजें शुद्ध होती हैं। फिर एक और चीज पकड़ लो, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त भी हर जगह पर मान्य है। अभिजीत मुहूर्त में आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? विक्रम जी, विक्रम जी। जी जय श्री कृष्णा मैडम। जय श्री कृष्णा जी। मैडम ये जो आपने बताया है, जैसे ये 6, 8, 12 में जो होता है, ये सिम्टम सारे अगर मेरे साथ है तो मैं अपने लिए, खुद के लिए भी बना सकता हूँ? 100% बना सकते हैं। अच्छा, 100% बना सकते जी हैं, मैडम। बायस नहीं होना। मतलब इस तरीके से जैसे मैंने बताया ना कि मंत्र का जाप करना है, जाप करने के जी जी। बाद आपको ये रखना है और उसके बाद आप अपनी पॉकेट में रखेंगे। ओके, ठीक है, पॉकेट में रख तो सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते इसको प्लेन पेपर पे बना के रख सकते हैं मैडम, या जो आपने जो पत्र बताया उस पे ही बनाना है? हैं। नहीं, आप इसको प्लेन पेपर पे रेड इंक से बना सकते हैं। ओके, जी 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 मैडम। रवि जी जी, थैंक यू मैडम। वेलकम जी। रवि जी। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा बेटे। मैम मुझे ये जानना था कि होरा क्या होता है? होरा क्या होती है? आई थिंक आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, चलो एनीवे, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी दिन निकलता है, कोई भी दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है, तो उदय होते सूर्य के साथ एक पर्टिकुलर समय होता है, घंटे 1.5 घंटे का, वो उसी समय का होता है। जैसे आज क्या वार था हमारा? शनिवार। तो जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य उदय होने के साथ वो शनि की होरा आई। जैसे कल संडे है तो कल आप ये यंत्र बना सकते हो, तो उस समय पे क्या होगा, जिस समय सूर्य उदय होने का समय देख लो पंचांग में, तो पंचांग में चेक करो और उसी हिसाब से अपना इसका निर्माण कर सकते हो आप। क्लियर? जिनके क्वेश्चन हो गए हैं अपने हैंड डाउन कर लो भाई। अनीता जी। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा जी। मैम ये सूर्य यंत्र के बाजू में जो आपने सूर्य का मंत्र लिखा है वो भी लिखना है कागज में? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी एक प्रेजेंटेशन है, वो मैंने आपको वैसे ही बताया है। ओके मैम, आपको ठीक। ये नहीं लिखना। आपको अच्छा। अब जब ये लिखोगे ना, जो मैंने आपको विधि बताई है, हाँ हाँ। आपने उस विधि से ग्रिड बनाई और ग्रिड लिखने के बाद आपने मंत्रा का जाप किया, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जाएं इसके अंदर प्रवाह हो जाती हैं। आपको इसमें साइड में मंत्र नहीं लिखना। ओके, थैंक यू। शालिनी जी। शालिनी जी। राधे 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 मैम। राधे राधे बच्चा। मैम मुझे ये पता करना था कि जो भोजपत्र है और अनार की कलम है, ये कहाँ मिलेंगी हमें? ये तो
इजीली आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगी, ना तो अमेजोन पे मिल जाएगी, नहीं तो हम नागेश भाई को बोल देंगे कि वो अपने वहां पर मंगवा लेंगे। ठीक है मैम, तो ये इंक भी और कलम भी और ये सब कुछ हमें मतलब सब जगह मिल जाएगा, हाँ डॉक्टर पूजा नागेश पाठ के पास भी? देखो, हाँ मेरी तो शायद यहाँ पे रखी है। हाँ ये देखो, मेरी तो ये देखो, मेरी तो अपनी कलम है, ये देखो, ओके दिख मैम। रही है? ये हाँ जी, हाँ मेरी जी। ये मेरी अनार की कलम है। ये मैंने सिद्ध करके रखी हुई है। भोजपत्र पे जब मैं बनाती हूँ तो इसी कलम से मैं बनाती हूँ। ओके मैम, तो और मैम एक चीज और, जैसे भोजपत्र पे हम बनाएंगे तो वो एक पत्ता काइंड ऑफ होता है, वो टूटेगा नहीं? बच्चे नहीं टूटता, ये डेलिकेट होता है, लेकिन डेलिकेट ओके। तो होता है, लेकिन देखो मैंने अभी तुम्हें दिखाया ना अपना, हाँ जी, हाँ जी। बहुत प्रभाव आता है भाई इसका। क्योंकि भोजपत्र जो होते हैं ना, ये माना जाता है, क्योंकि एक पेड़ होता है जैसे निकाला जाता है, वो सारा हिमालयन वैली में होता है। अब इसके अंदर इतनी मैनिफेस्टेशन पावर होती है, ऊर्जाओं को खींचने की क्षमता होती है। तो इसलिए जब हम कोई धातु के होते हैं ना, धातु वाला असर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या है ना, कितनी तरीके की लेबर है, फैक्ट्रियों में बन बन के आ रहा है, क्या उन्होंने इंटेंशन डाली थी? नहीं, ये तो प्राकृतिक तरीके से, और जो कलम है वो भी प्राकृतिक है। तो ओके प्रकृति मैम। अपने तरीके से काम करती है ना बेटे, इसलिए ये चीजें पावरफुल हो जाती हैं। ओके मैम, तो हमें इसको मतलब बना के और रखना होता है, जैसे हमें इसे लेमिनेट भी कराना होता है या आपकी इसको इच्छा ओनली? होती है, आपकी इच्छा है, अगर आप लेमिनेट मतलब प्रेजेंटेशन आपकी है ना। आप जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसे हैं कि मैंने ऐसे ही रखे हुए नॉर्मल तरीके से, और कुछ जो होते हैं मैंने लेमिनेट भी करवा के रखे हुए हैं, हाँ। कुछ के ऊपर ये फ्रेमिंग करवा के रखी हुई है। डिपेंड ओके, तो ये करता है रिक्वायरमेंट क्या है। और दूसरी चीज, ओके मैम। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो, जैसे कि मैं हम्म। प्रोफेशनली कर रही हूँ, तो हम्म। प्रोफेशनली कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट के साथ जितने क्रिस्टल क्लियर होते हो, जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो आप उतने अच्छे से आप अपना एनर्जी एक्सचेंज भी डिसाइड कर सकते हो। ओके मैम, तो मतलब वही है कि ये लैमिनेट भी हो सकते हैं और इनको हम फ्रेमिंग भी करवा सकते हैं, फ्रेमिंग कर दोनों चीजें? सकते हो, हाँ हाँ हाँ। आज की डेट में जिनके हैंडमेड है, आपको मालूम नहीं है कि ये कितने महंगे महंगे जा रहे हैं इस समय पर। 5100, 11,000, मालूम नहीं कितना कितना इनका रेट आ रहा है। भाई हम तो, ओके मैम। हमारा तो पर्पस है कि बच्चे का काम होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई कितना इसका फिक्स अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी चीज प्रेजेंटेशन आपकी है, जितनी ओके एंड मैम। एनर्जी, क्योंकि आप एनर्जी भी तो डाल रहे हो ना उसमें। हाँ जी, हाँ आप जी। दूसरे के लिए मंत्र जाप कर रहे हो, और जब तक कि आप उसको हैंड ओवर नहीं कर देते हो, आप अपने क्लाइंट को हैंड ओवर नहीं कर देते हो, तब तक आप इसको अपनी पूजा के स्थान में रखते हो और नित्य प्रति धूप दीप इसको दिखाते रहते हो। और ऑल्दो जब आप अपने क्लाइंट को सौंप देते हो, हैंड ओवर कर देते हो, उसके बावजूद भी आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे मर्सिडीज पकड़ा दी, मर्सिडीज ले जाके तूने गैराज में रख ली। भाई पेट्रोल तो तुम्हें डालना पड़ेगा, मैंने तो तुम्हें एक टंकी लगा के दे दी, पेट्रोल तो तुम ही डालोगे ना। मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी कि भाई अब पेट्रोल जाएगा कौन सा इसमें, कम से कम मंत्रा का जाप तो करो। कितने करूं? डेली धूप दीप करते हो? हाँ करता हूं। तो कितने बार कर सकते हो? अपने लिए 5 मिनट निकाल सकते हो? निकाल सकता हूं। तो क्या ही बड़ी बात है भाई, 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए निकालो, और अपने प्लैनेट्स को अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग करो ना भाई। तो इन चीजों का समझना है, सारा खेल ऊर्जाओं का है कि किस तरीके से ओके। हमारी क्या चीजें काम करती हैं, राइट। मैम जैसे आप बता रहे हो कि आपने एक बच्चे के लिए बनाया है। हाँ ये छोटा सा मैंने भी आपको दिखाया हाँ, ना। तो मैम फिर अब ये जैसे बच्चा है कोई, वो कैसे चार्ज करेगा इसको? उसकी मम्मी चार्ज करके देगी। उसकी मम्मी करेंगे, तो उनकी मम्मी को हम बोलेंगे कि आपको ये मंत्र चैंट करने हैं? हाँ हमने ये बना के दे दिया, और हमने उनकी हाँ। मम्मी को बोला कि इसका मंत्र रहेगा ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाया नमः। क्योंकि ये मैंने जिस हम्म। बच्चे के लिए बनाया है, उसका बुद्ध अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ड है, वो उसका ओके। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बहुत शाई नेचर है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बुद्ध को उठाना पड़ेगा, उसके बुद्ध की ऊर्जाओं को उठाना है। तो बुद्ध की ऊर्जाओं को उठाने के लिए हमने एक यंत्र बनाया, और हमने उसको पूरा चार्ज करके दे दिया। मैंने उसके अंदर अपनी पूरी ऊर्जाएं डाल दी। पूरी ऊर्जाएं डालने के बाद
जिस समय मैंने उनकी मम्मी को हैंड ओवर किया, मैंने उनको इसका विधि विधान बतला दिया, इससे रिलेटेड दान बता दिया, और फिर मैंने बोला अब आप इसको बच्चे की ऊपर की पॉकेट में डाल दो। राइट, अब बच्चा स्कूल से आया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद उसने इसको निकाला और अपने पूजा के स्थान पर रख दिया। सवेरे फिर बच्चा जैसे ही पढ़ने बैठा, इवन ऑल दो बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमने बेसिकली करना क्या है ना बेटे, उनकी जो ऊर्जाएं आ रही हैं उसको डायरेक्शन देनी है। तो वो जो डायरेक्शन का फ्लो है ना, वो इसके द्वारा उसके माइंड में डाइवर्ट होगा। ओके मैम, तो ये इसको हम जैसे direction बच्चा आया तो हमने निकलवा लिया और हम चार्ज कर देंगे इसको। फिर हम चार्ज कर देंगे, पूजा के स्थान पे रख दिया, बच्चा पढ़ने बैठ गया, अपना होमवर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वो जब जब काम कर रहा है तो उसकी जेब में रहना चाहिए, मतलब नीचे की जेब में नहीं रहना चाहिए, ऊपर की जेब में रहना चाहिए। और मैम इनको हम चांदी के लॉकेट्स में भी डाल सकते हैं, जैसे आपने कल बताया था। हाँ 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 बिल्कुल। और मैम बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं तो हम इवनिंग में चार्ज कर सकते हैं इनको? इसके लिए कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। जैसे मैंने छोटा सा बनाया है, अब आप चाहो इसको फोल्ड करो और लॉकेट ले लो, चांदी का लॉकेट लिया और चांदी के लॉकेट में देखो जैसे मैंने फोल्ड कर दिया, चांदी के लॉकेट में हम इसको डाल देंगे। तो लॉकेट फॉर्म में बनाओ, तो लॉकेट फॉर्म में भी बहुत डिमांड आती है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा लॉकेट बना दो। हाँ मैम, क्योंकि ये तो जैसे खो जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगी, लॉकेट तो नहीं खोता। हाँ लॉकेट बना लो, लॉकेट बना लो। ऑल्दो जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि क्लाइंट थोड़ा सा मान लो कि फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये बुध का है, ठीक है, अब उसको एक ग्रीन कलर के कपड़े में लपेटा और उसको बोला कि राइट बाजू में बांध लो। ओके। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं कि हमने बाजू पे बंधवा दिया, ठीक है, हमने लॉकेट की फॉर्म में गले में डलवा दिया, हमने फ्रंट की पॉकेट में रख दिया, या फिर हमने भोजपत्र पे बना के कैसे भी बना के बच्चे की स्टडी टेबल पे रख दिया, वो भी वर्क करेगा मैम? वो भी काम करेगा। जैसे अगर हम सूर्य यंत्र को बना के उसके नॉर्थ डायरेक्शन में लगा, ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें, ईस्ट में लगा दें, तो वो भी वर्क करेगा? वो भी वर्क करेगा, मतलब हम उसकी ऊर्जा के अंदर रहते हैं, तो हम उसकी ऊर्जा में रहे तो मतलब मुझे नेम फेम मिलेगा, मतलब मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो ये चीजें इस तरीके से हम किसी भी यंत्र को फिर भोजपत्र पे बना के उसकी डायरेक्शन में लगा सकते हैं मैम? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि मैम मेरी डॉटर के साथ क्या प्रॉब्लम है, बड़ी वाली डॉटर के साथ, वो ना लॉकेट्स नहीं पहन सकती। हाँ, कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं भी हम कुछ नहीं पहनना चाहते, उनको एलर्जी हो जाती है नेक पे ना, तो फिर हम उसको डायरेक्शन में लगा देंगे। हाँ, पर उसको जो है आपने बना तो दिया, लेकिन उसके साथ अब आप उसको बताओगे, मतलब गाइड करोगे आप इसको कि ये चीज ऐसे काम नहीं करती है बेटे, इसको देखो, इसके सामने बैठो और लगातार इस मंत्रा की चैंटिंग करो, एटलीस्ट 5 मिनट्स इसको देखो, तो तुम्हारी आंखों से वो ऊर्जाएं जाएंगी, आंखों से ऊर्जाएं जाएंगी और तुम्हारी जो इंगला पिंगला नाड़ियां हैं उसको वो एक्टिवेट करेगी, सूर्य की जो तुम्हारी ऊर्जा है वो तुम्हारी एक्टिवेट होगी। ओके मैम, जैसे छोटे बच्चे हैं तो एटलीस्ट वो देखें सही, मंत्र चैंट उनकी मदर भी कर ले तो एटलीस्ट वो देख के कनेक्शन बिठाएं उनके साथ। हाँ 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 हाँ, जैसे मान लो कि छोटे बच्चे हैं तो मदर ने किया और फिर वो जो ऊर्जाएं थी, वो ऊर्जाएं उसने उसके सहस्त्रार चक्र से सिर पे रखा, वो ऊर्जाएं उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। ओके, बाय द टाइम बच्चा उसको देखकर अपना कनेक्शन बिठाएगा। हाँ हाँ, इस तरीके से चीजें काम करती हैं, राइट? ओके मैम। जी नमिता, जी नमिता। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। हाँ जी मैम, मेरे को 3 क्वेश्चन थे। मेरे बेटे के में ना जैसे 6, 8, 12 बताए ना, वो तो है, लेकिन 1 भी 3 बार आ रहा है। 31 जनवरी 2010 है तो बिल्कुल नहीं बनाओ, नहीं ना? नहीं, मतलब 6, 8, 12 है तो और बनेंगे, बाकी और चीजें होंगी ना, ये यंत्र बिल्कुल भी उसके लिए नहीं है। नहीं है ना? और मैम जैसे ग्रिड बनाएंगे तो स्केल से बनाते हैं कि स्केल यूज नहीं करते? क्या चीज फिर से बोलो, ग्रिड बनानी है तो स्केल यूज करते हैं क्या? कि हाँ हाँ हाँ, स्केल यूज कर सकते हैं, यूज अगर कर आप सकते फ्री हैं। हैंड बना सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप यूज करना चाहते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। स्केल आप क्या करो ना इस चीजों के लिए, क्योंकि ये बड़ी पवित्र चीजें हैं, जो चीज आपको यूज करनी है नई परचेज कर लो, नया स्केल ले लिया, नई चीजें ले ली, अब आप केवल उसी को यूज इसी काम के लिए कर रहे हो।
अच्छा, और मैम जैसे सूर्य यंत्र पहले से बना के रख दिए अपन, जैसे अभी क्लाइंट नहीं आए लेकिन बाद में तो लगेगा, फिर उसके बाद उनके नाम से चार्ज कर दिए, ऐसा हो सकता है क्या? पहले से बना के रख ली मुहूर्त में। अगर आपने देखा कि मेरे क्लाइंट को सूर्य यंत्र की जरूरत है, आपने सूर्य यंत्र बना दिया, मान लो आपके क्लाइंट आने में उसने 1 हफ्ता लगा दिया, आपने हैंड ओवर करना 1 हफ्ते के बाद, आपने एक बार उसके नाम की माला कर दी, राइट? अब उसके बाद वो आपका जो यंत्र है उसको प्राण प्रतिष्ठित हो गया, आपका जो यंत्र है वो प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है। उसके बाद आपने अपने पूजा के स्थान पर रखा और डेली रूटीन में आप उसको 11-11 बार बोल रहे हो, मतलब फिर आपने 10 बार 11 बार वो उस मंत्र को देखा, धूप दीप दिखाई, जब तक कि आपका क्लाइंट नहीं मिलता आपको। क्लाइंट आया, अब आपने उसको सौंपा और आपका काम खत्म। अच्छा, ठीक है मैम। मैम ठीक है? और एक क्वेश्चन और था, मेरा एक बेटा है वो सीपी है, यानी कि पूरा फिजिकली कुछ नहीं कर पाता है, वो 16 साल का है और मतलब बोल भी नहीं पाता, बैठ चल कुछ नहीं कर पाता है वो, दिमाग से ठीक है पर थोड़ा, तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ होता है क्या यानी? एक बार उसके लिए वो डीप स्टडी की जरूरत है, नागेश भाई से बात कर लो और एक बार उनको दिखाओ आप। अगर वहां पर चीजें दिखेंगी आपको तो फिर हम आगे कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है जी। शीला जी पटनायक जी, मेरे पास जो नाम दिख रहा है शीला जी, हाँ जी बताएं। अनम्यूट करें अपने आप को। हाय मैम, हाँ हो गया। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। मैम आपने जो अनार की कलम बताए वो एक रेड इंक में डुबा के उसमें लिखना है फिर भोजपत्र में। बिल्कुल बिल्कुल वही जो हम करते थे ना, वो कौन सी क्लास में वो ली, मैं तुम्हें ना एक वीडियो शेयर करूंगी, उसमें देखो मैंने 50 बार ऐसे हनुमान यंत्र बनाया, ऐसे लिया फिर बनाया, ऐसे लिया। वो जो हम तख्ती कलम करते थे ना, तख्ती कलम की याद आ जाएगी तुम्हें, मजा आएगा, लगेगा कि भाई हम तो वो पता नहीं कौन से युग में चले गए हैं, तख्ती कलम वाला जमाना याद आ जाएगा तुम्हें। अच्छा, और वो ऐसे पेन शेप का होता है, वो एक्चुअली वो स्टेम पेन शेप का होता है अनार की जो कलम। हाँ, अनार की कलम, वो अनार का कोई पेड़ हो दाएं बाएं, जैस्मिन का कोई पेड़ हो दाएं बाएं, उसकी एक डंडी लो, उसको शार्प करो, उसका एज बन गई आपकी कलम, क्योंकि हमें प्राकृतिक तरीके यूज करने हैं ना। जी जी जी। और फिर उसको जैसे भी प्रेजेंटेशन, तो अब तो ये प्लास्टिक का होने से ऊर्जा कम नहीं हो जाता लैमिनेट करने से? हाँ? नहीं कुछ होता। नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, हम तो किसी करते भी हैं, तरह से, सारी ऊर्जा नहीं कम होती। अरे इंटेंशन इतनी बढ़िया होती है उसमें, क्या ही होना है। बालाजी, बालाजी मैम और एक अच्छा चलो चलो बोलो, मैम अगर जैसे मेरी मैं बताती हूँ, मतलब बोलो। नहीं, मेरी ये मतलब जैसे मेरा मतलब हॉरोस्कोप के वाइज सन अच्छे पोजीशन पे है और नंबर भी 2 बार आई है, 1 अप्रैल तो 2 बार ही एक आ रही है, और मतलब सब ये है, फिर भी नेम फेम नहीं मिल रहे, तो फिर मैं यूज कर सकती हूँ? हाँ बेटे आप कर सकते हो, लेकिन नेम फेम के लिए मतलब नाम नहीं हो रही है, काम ज्यादा चलती नहीं है। हाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके बाद ना, अभी तो ये शुरुआत ही है ना, अभी तो हमने पहला ही बीज डाला है ना। अभी आप जैसे जैसे क्लास में देखोगे और बहुत तरह की ऑप्शंस आपके सामने आएंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ एक पहला बीज दिखाया है, अभी आप इसको अपने माइंड में रख लो कि एक मेरे पास ऑप्शन ये है, अभी आपके पास और दूसरी ऑप्शन भी आएगी, तीसरी ऑप्शन भी आएगी, चौथी ऑप्शन भी आएगी, फिर आप डिसाइड करना कि मेरे लिए क्या द बेस्ट है। अभी तो आपने शुरुआत सीखी है ना बेटे। हाँ हाँ, काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या बेस्ट है उससे पता चल जाएगा। हाँ, 3-4 ऑप्शन तुम्हारे सामने आएंगी, फिर तुम उसमें डिसाइड करना मेरे लिए द बेस्ट क्या है। अभी तो तुमने एक ही चीज सीखी ना बेटा, इसलिए। हाँ हाँ जी। चलो जी, देवेंद्र जी। देवेंद्र जी। मैम जय श्री कृष्णा जी। मैम मैं पूछ रही थी, जैसे आप कह रहे हैं सूर्य यंत्र सूर्य की ओरा में, तो अभिजीत मुहूर्त में बनाए तो सूर्य की ओरा तो नहीं रहेगी उसमें? अभिजीत मुहूर्त सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त होता है।
हाँ वो दोनों मैंने लिखा है वो चैट में। वो सर्वार्थ सिद्ध है। अच्छा वो सर्वार्थ सिद्ध है। अच्छा अच्छा, मैं सोची थी ये अलग अलग होता है। नहीं, सर्वार्थ सिद्ध है, उसमें सब चीज मान्य है आपकी। ठीक ठीक। और दूसरा मैं ये पूछी थी, मेरे बेटे की बेटी है, उसका ना 9/11/2018 है, 3 बार 1 आता, बहुत हाइपर है, उसके लिए क्या करा जाए? बेटा उसके लिए तो हमें दान करने पड़ेंगे। वो बहुत क्या क्रोध दान रहेगा, करूं? अग्नि बहुत ज्यादा रहेगी, तो उसके लिए कुछ गुड़ दान करवाओ, कुछ गेहूं दान करवाओ, तांबा दान करवाओ, और अच्छा इन चीजों अच्छा। को खाने में उसको रोको। मतलब उसको तांबे की कोई ना चीज ना सोती पहनाओ। है नहीं कुछ है, बहुत सारा दिन हाइपर। हाँ, अब आप देखोगे उसको एसिडिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी। खाना ही नहीं खाती। तो वो चीजें उसके साथ रहेंगी, उसको ऐसी चीजें नहीं पहनाई जा सकती। उसके लिए होता है सूर्य के दान करवाना। अच्छा, एक्सेस एनर्जेटिक है वो, है एक्सेस एनर्जेटिक है बहुत ज्यादा। हाँ, तो उसकी चीजें एक्सेस है ना, तो इसलिए हम वो चीजें उनको नहीं दे सकते हैं। मंगल भी उसका ज्यादा ही हो गया 9 के हिसाब से देखा जाए तो, हाँ, 3 वो 1 आ गया तो तो वो अगर आप उनको 8 और 9 गुड़ की सारे बनी उसी हो चीज, गए ना। गुड़ की बनी चीज, जो गुड़ की रेवड़ियां होती हैं, गुड़ की हाँ रेवड़ियां जी दान हाँ, कराओ, गुड़ ठीक दान है कराओ, गुड़ की रेवड़ियां पानी में बहाओ, इस तरीके की चीजें। ठीक। ज्योति जी, ज्योति जी अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ मैम, मैं तो ये पूछ रही थी कि जैसे ये यंत्र जो बना के पहले रखे जा सकते हैं, या जब वो कोई क्लाइंट डिमांड करे तभी बनाने हैं? ऑन डिमांड। आप पहले उनके सिम्टम्स तो देखोगे ना, पहले आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि मैंने इसको पैरासिटामोल देनी है कि डिस्प्रिन देनी है? पहले कैसे पता भाई आने वाले को क्या ही प्रॉब्लम है, पैरासिटामोल तो पहले मैंने कोई मेडिसिन का बॉक्स थोड़ा ले लेना है, तो पहले देखेंगे ना, डायग्नोज करेंगे। प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी, जिसके मैम होते जा रहे नमस्ते। हैंड अपने लोअर करते जाओ। प्रियदर्शनी जी बताएं। मैम नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चा। मैम जो भोजपत्र को जो सीजर से काट सकते हैं? क्या चीज? जो कैंची से काट सकते हैं साइज करने के लिए भोजपत्र को? भोजपत्र को कैंची से काट सकते हैं? देखो, बनाने से हाँ। पहले आप कर सकते हो, उसको शेप दे सकते हो, अच्छा। बनाने के बाद नहीं। मतलब इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको 2 हिस्सों में बांट दो, जितना ये है ना आपने इतना ही यूज करना है। मतलब ये नहीं करना कि मैं इसको इतनी कंजूसी कर लूं कि मैं इसको 2 बना लूं, इतनी कंजूसी भी मत करना। आप जैसे यही बड़ा पूछना बड़ा चाह आ रहे हो? रहा है। आप हाँ यही जी। पूछना चाह रहे हो ना? जी। नहीं नहीं नहीं, जैसे बड़ा बड़ा पेपर के जैसा आ रहा है, तो इतना बड़ा तो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जो बड़ा बड़ा आता है ना भोजपत्र, हाँ, उसको तो काट सकते हैं ना? इससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा आ रहा है। अगर इससे ज्यादा बड़ा तो देखो वैसे होता नहीं है, ये स्टैंडर्ड साइज है, ये हमारे स्टैंडर्ड यहाँ साइज। तो अगर आपके वहां पे हो सकता है कि बिल्कुल रा फॉर्म में मिलता हो, आपके वहां पे ऐसा हो सकता है कि ब्रिज के ट्री हाँ वो रा फॉर्म में होगा, हाँ तो फिर आप उस हिसाब ऐसे। से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, आप पहले हाँ काट तब कर जी सकते हो। जी। जैसे लैमिनेशन करने के बाद जो काटते हैं नहीं, वो प्लास्टिक आपका अगर बन चुका है उसके बाद आप सीजर नहीं लगाओगे, जब आपका ये रा लैमिनेशन फॉर्म में है। जी बेटे जी जब आपका रा लैमिनेशन फॉर्म में है, रा फॉर्म में जी। है, आपने उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, आपने अच्छा देख लिया कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आपने उसका उस हिसाब से काट दिया। जी मैम, जैसे आप बना चुके हो तो लैमिनेशन करने के बाद जो प्लास्टिक को काटते हैं वो चलेगा? जरूरत तो नहीं है, मैं तो नहीं काटती हूँ, अगर आप काटना चाहो तो आपके ऊपर है। मैम जो प्लास्टिक बचता है ना बड़ा बड़ा, जो लैमिनेशन के बाद जो प्लास्टिक को काटते हैं हाँ वो लैमिनेशन। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई जो आप कह रहे हो, जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है वो काट सकते हो। हाँ वही बात। मतलब जैसे वो पानी से बचाने के लिए या डस्ट से बचाने के लिए वो चीजें है ना, जी। वो आप कर सकते हो। और ऑनर के कलम को भी शिफ्ट करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा मतलब?
सीधी करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा गंगा जल में अनर का कलम। हाँ, एक ही बार हम शुरुआत करते हैं। एक बार हमने उसको धो लिया और अब हमने उसको एक धूप दीप दिखा दी, उसके बाद हमारी कलम तैयार है। अच्छा ठीक। एक कस्टमर के लिए एक ही पेन चाहिए? एक ही क्लाइंट जो आएगा, हाँ। एक ही क्लाइंट के लिए एक ही पेन चाहिए? नहीं, अब देखो मैंने ये जो देखो मेरे पास 2 कलम है ये वाली। अच्छा ठीक है, हाँ। मैंने इससे पता नहीं कितने बना दिए, मेरे को तो याद ही नहीं मैंने कितने बना दिए। मेरे को तो बनाते हुए 7-8 साल हो गए हैं। तो 7-8 साल से मेरी यही चल रही है। ये मैंने ली थी, मैंने आपको बताया था कि उज्जैन गए थे, वहां से मैंने ये तोड़ी और फिर हम महाकाल के दर्शन करने गए। इस कलम को मैंने वहां पे ज्योतिर्लिंग पे रख दिया। ज्योतिर्लिंग पे रखने के बाद ये चार्ज हो गई और फिर उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। ठीक है, आप अपने मंदिर में रखो इसको तैयार करने के बाद और फिर आप अपने हिसाब से करते चले जाओ। ये है मेरी कलम। जी थैंक यू। जी रात में भी बना सकते हैं ना? रात में देखो, रात में आप मून का बना सकते हो। अच्छा। बाकी तो जो समय आपको बताया जाएगा कि किस समय में क्या बनाया जा सकता है। जी थैंक यू। श्रुतिका जी, श्रुतिका जी, राधे जी। मैम अगर जैसे हमें एक क्लाइंट के लिए एक ही यंत्र यूज करेंगे या मल्टीपल यंत्र यूज कर सकते हैं उसके लिए? मल्टीपल कर सकते हैं। मैम मान जैसे लो किसी को संतान का है, किसी को शादी का भी है, उसको व्यापार वृद्धि का भी है, उसको अपनी हाउस प्रोटेक्शन भी करनी है, तो 3-4 उसको चाहिए ना फिर। तो मैम सारे तो हम नहीं पहन सकते। नहीं, तो हम बना के दे सकते हम रख सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे ना जो हमने प्लेस करेंगे, एक प्रॉपर स्थान पे हमने प्लेस कर दिया। हाँ जी। जरूरी नहीं हमने सारे पहनने थोड़ा ना है, इतने सारे हम कहाँ पहन लेंगे, गला तो हमारा एक ही है ना, बाजू हाँ भी इतने सारे कहाँ लटका लेंगे हम लोग। तो अच्छा, लोग एक ना क्या बाबा बने घूम रहे हैं। जैसे हम हॉरोस्कोप देखें तो जैसे 6ठे 8वें 12वें का कहते हैं कि वो होते हैं, उसका हमें स्टोन्स वगैरह भी हाँ जी बताओ। तो मैम जैसे 6ठे 8वें 12वें हाउस के जो होते हैं तो उसके हम यंत्र पहन सकते हैं? नहीं, 6ठे 8वें 12वें के नहीं पहनने चाहिए। 6, 8, 12 में अभी प्रॉपर कुछ और चीजें देखी जाएंगी। जब हम क्लास में बैठेंगे तो थोड़ा और डिटेल में आएंगे, तब आप डिसाइड करना। अभी आपने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सीखी है, अभी तब आप डिसाइड करना, क्योंकि ये थोड़ा गहरा राज है। थोड़ा सा और गहरे में चल के तब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कब क्या करना है। तो मैम ये यंत्रास अपनी एनर्जीज बढ़ाते हैं या कम करते हैं? नहीं, बढ़ाते हैं। इनका काम है ऊर्जाओं को बढ़ाना। तभी तो मैंने क्या बोला, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो अगर आपने ये ले लिया तो सूर्य की ऊर्जाओं को बढ़ा देगा। तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर क्रोध हट जाएगा। क्रोध का ऐसा अंबार फूटेगा कि घर वाले ही नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मैम जैसे 8 नंबर वाले जो होते हैं, जैसे 1 नंबर वाले भी नहीं, तो 8 नंबर वाले भी सूर्य का नहीं पहन सकते होंगे? नहीं पहन सकते, क्योंकि मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई ना। हाँ जी, एक्चुअली मेरे साथ भी होता है, मैं तो सूर्य को जल चढ़ा लूं, मेरा जल चढ़ाओ। 2nd नंबर आता है तो मुझे थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है, बढ़ नहीं, जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने से हाँ जी। तो आप सूर्य के दान करो। अच्छा, आप सूर्य के दान करो, मतलब कैसे क्या करो, टाइम टू टाइम आप कुछ नहीं करो। संडे वाले दिन जैसे कि कोई गुरुद्वारा है जहाँ पे लंगर बहुत चल रहा है, नमक दान दो। हाँ नमक दान दो। गुड़ की कोई चीज बनी हुई हो, जैसे गुड़ की रेवड़ियां बन गई तो बढ़िया है, नहीं तो क्या करो, गुड़ और काला तिल मिलाओ और जहाँ कहीं पेड़ पौधे हो वहां पर डालाओ, चींटियों को डालाओ। तो इस तरह की चीजें दान पे ध्यान दो फिर, क्योंकि आपका फिर कर्मों की ओर ज्यादा होगा। मैंने बोला ना, मंत्र, तंत्र, यंत्र, फिर चौथा है दान, तो कर्म। मतलब आपका जो हाथ है ना वो कर्मठ हाथ होगा। तो कर्मठ हाथ है तो कर्मठ हाथ क्या मांगता है, कर्मठ हाथ कहता है दान पे ध्यान दे तू। अच्छा ठीक है। यस कोमल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम बेटे। कोमल जी। जय श्री कृष्ण मैडम। जय श्री कृष्ण तो है, स्क्रीन तो खोलो, देखूं तो कौन है कोमल।
जी मैम मैं हूँ जी नहीं, बताएं। मेरी बेटी का 10/11/11 बर्थडे डेट है, तो उसके उसमें केवल 1 ही 1 आ रहा है 5 बार, हाँ तो भाई दान और कराओ, कुछ तो है ही नहीं, सूर्य और के कुछ तो है नहीं मैम, तो दान कराओ, सूर्य के दान जी कराओ, थैंक यू मैम। सूर्य के दान कराओ। थैंक यू मैम। मोहन जी, मोहन जी, हेलो जी मोहन जी, जय यस, जय जय श्री कृष्णा जी। मैडम, मेरे बच्चे का 25/12/1997 डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिए बताइए। अब ऐसे तो कैसे ही बता दे, 25/12/1997 डेट है। अब जी उसके लिए अभी तो हम बहुत सारे यंत्राज करने वाले हैं, जी तो अब उसमें देखा जाएगा कि उसका पर्पस क्या है ना। पर्पस बड़े सारे लाइफ में होते हैं, तो उनका मेन पर्पस क्या है, उस हिसाब से देखेंगे कि कौन सा यंत्र उनके सुटेबल है। जैसे मैरिज के लिए पूछना चाहो तो हाँ, जैसे मैरिज के लिए है तो हम देखेंगे ना कि जैसे उनको शुक्र का यंत्र पहनाने की जरूरत है, हम ये देखेंगे कि जो मैरिज को अट्रैक्ट करने वाली ऊर्जाएं जो होती हैं, जो हम वो एक अभी मैंने कंटेंट में आपको दिखाया है मैरिज यंत्र, अगर मैरिज में रुकावट आ रही है या बहुत प्रयत्न के बाद नहीं हो रही, तो इसका मतलब उनको मैरिज यंत्र की जरूरत है, तो उस समय पर मैरिज यंत्र पहनाए जाते हैं। वो पर्टिकुलर समय के लिए होते हैं कि मतलब जब तक की शादी नहीं होती है, 6-8 महीने में रिजल्ट आता है, उसके बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। जल प्रवाहित कर देता है। हाँ, ठीक। अंजलि जी, अंजलि जी। मैम मेरा बस ये क्वेश्चन है, जय श्री कृष्ण मैम। जय मेरा श्री ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए हम यंत्र बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन में वर्क करती हूँ, ठीक है, ऐप पे, तो वहाँ पे मैं किसी का यंत्र बनाई तो वहाँ पे अपना लोकेशन तो हम बता नहीं सकते, तो वो क्लाइंट तक अगर नहीं पहुँचाया जा सकता तो कैसे रखेंगे फिर उसको? अब ये सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, कैसे बताएं। मुझे मालूम है हम्म, कि ऐप पे आप अपना कोई वो तो दे नहीं सकते नहीं हो, दे सकते मैम। तो अब आप इसमें फिर एस्ट्रोसेज को या एस्ट्रोटॉक को या जहां पर भी आप काम करते हो, फिर आप उनके द्वारा पहुंचा सकते हो, क्योंकि वहां पर ऐसी सुविधाएं होती हैं। ओके मैम, मैम बात करना पड़ेगा फिर इसके लिए, क्योंकि वो मना आपको करते हैं ना बात किसी करना को पड़ेगा। बताने में। जी हाँ जी वो जी। ठीक है, लेकिन आपको उनसे बात करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं उनके पास। ओके मैम, मतलब ये बनाना है तो उसको क्लाइंट को देना ही देना है। क्लाइंट को देना ही देना होता है ना, तो फिर ऐसे फिर ओके मैम, एनर्जी कास्ट कैसे रोटेट होगी। ओके मैम, थैंक यू, बस यही पूछना था। डेबो ब्रोटो, क्या मुश्किल से शायद साउथ इंडियन नाम है, चटर्जी जी। हेलो हाँ जी हेलो। चटर्जी जी, सुन रही हूँ मैं आपकी बात। हाँ हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। बोल रहा था कि मेरा प्रश्न है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1979, ठीक है। जी। तो ये डेट ऑफ बर्थ में आपको 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 और 8 ये नंबर मिसिंग है। तो इस हिसाब से मेरे को कौन सा यंत्र यूज करना अच्छा है, ये एक बात। दूसरी बात है, मेरा क्या है कि मैं आपका जो सेशन से पूछना चाहता हूँ कि मेरा बहुत से जगह पे ऐसा है, मैं शुरुआत तो कर लेता हूँ अच्छा, लेकिन फिनिशिंग करने में मेरे को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट में मेरे को थोड़ा तकलीफ हो जाता है, ठीक है। और तीसरी बात है कि कुछ हेल्थ इश्यूज मेरा लास्ट कुछ सालों से हेल्थ इश्यूज के कारण बहुत मतलब तकलीफ हो रहा है। तो उसी सिलसिले के लिए मेरा कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सभी कुछ थोड़ा रुक जा रहा है, ठीक है। और एक गुप्त शत्रु जो भी बोलिए या फिर जो भी बोलिए, ऑब्स्टेकल बोलिए, चैलेंज बोलिए, वो भी मैं समझ रहा हूँ कि कुछ हद तक है उसका, तो उसको भी कैसे मैं निपटा सकूं, इसके बारे में आप थोड़ा आलोकपात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अलग बात करूं तो अलग बात मतलब हाईलाइट करेंगे इस बारे में। तो जो आपने मेरे को अपने सारे सिम्टम्स बताए हैं और जो मैंने आपकी अपनी आपकी फेस से डिकोड किया है, आपकी आवाज से डिकोड किया है, आपको प्लेनेटरी यंत्र की जरूरत नहीं है, आपको किसी ग्रह के यंत्र की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको गणेश यंत्र की जरूरत है, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से जाम है। आपको जो जरूरत है
आपको गणेश यंत्रा की जरूरत है। जब आप गणेश यंत्रा पहनेंगे, उसके जो भी मंत्रास बताए जाएंगे क्लास में वो चैंट करेंगे, प्रॉपर विधि विधान से करेंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स का एक रामबाण सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा मैडम, मैं एक्चुअली पंडित कम्युनिटी से हूँ, तो एक्चुअली मैं रेगुलरली आपका गायत्री मंत्र चैंटिंग करता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ ये जो संकट है, तो उस हिसाब से मैं एक्चुअली क्या है कि मेरा कुछ हद तक मेरे को लगता है कि ये जो शनि या फिर जो सैटर्न बोलते हैं उसका भी कुछ प्रभाव है, तो उस हिसाब से वो मैं सारी आप समझे नहीं सर जी मेरी बात। ये सारी चीजों का प्रभाव है, लेकिन करंटली जो मैं आपका फेस रीडिंग ले रही हूँ, जो मैं आपकी आवाज को डिकोड कर रही हूँ, जो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, इन सबकी एनर्जीज जो है, एनर्जीज गणेश यंत्रा की ओर जा रही है। मतलब आपको गणेश यंत्रा धारण करना होगा, गणेश जी की शरण में जाना होगा। आप गायत्री मंत्र करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, परंतु आपका जो मूलाधार चक्र है वो पूरी तरीके से जाम है। आप मूलाधार चक्र के जो बीज मंत्र होते हैं आप वो करो, अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान दो, उसको एक्टिवेट करो। रेड कलर की चीजों को थोड़ा सा यूज करना सीखो, किसी रेड कलर की बोतल में पानी पियो, चैंटिंग करो, और गणेश को रोज दुर्वा अर्पण करो। दुर्वा होती है, गणेश जी को रोज दुर्वा अर्पण करो। और अगर आप यंत्रा की क्लास में, क्या आपने एनरोल किया हुआ है? नहीं मैडम, अभी तक किया नहीं, मैं करना चाहता हूँ, कर लेंगे, ठीक है। हाँ, जब आप करेंगे तो इसमें क्लास में आपको यंत्रा क्लासेस में सिखाया जाएगा कि किस तरीके से कौन से यंत्र आपके लिए काम करेंगे। लेकिन करंटली आपकी एनर्जी मुझे गणेश यंत्रा की ओर इंडिकेट कर रही है। अच्छा मैडम, और एक चीज है, मैं वो सैटरडे और मंगलवार, मतलब ये ट्यूसडे और सैटरडे, हाँ ये 2 दिन मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है, गणेश यंत्र के बारे में तो मेरे को उतना मालूम नहीं था, लेकिन एक क्या है कि अगर मौका मिलता है तो मैं आपको वेडनेसडे को थोड़ा बहुत वो लड्डू गणेश जी के देता हूँ, या फिर अपने जो स्टाफ जो है उसको भी कभी कभार वो लड्डू खिलाता हूँ, या फिर किसी नीडी कुछ गरीब है या फिर कोई भी है तो उसको भी कुछ खिला विला देता हूँ। उसमें लड्डू भी रहता है या फिर मोदक रहता है, जो गणेश जी का बहुत ही मतलब फेवरेट है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप ये सब कर रहे हो तो, लेकिन थोड़ा आपको गणेश यंत्रा की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट? अच्छा। अमरदीप जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम जी। अमरदीप जी। राधे राधे मैडम, राधे राधे। राधे जी, राधे राधे। यस अमरदीप जी। प्रणाम। प्रणाम, खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आत्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ये कैसे पता चलता है कि हमें किसी को यंत्र जो देने हैं ग्रहों के हिसाब से देने हैं? क्योंकि हमें अब जैसे ना एस्ट्रोलॉजी आती है ना, न्यूमरोलॉजी अगर आती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको इस इंसान को किस हिसाब से यंत्र देना है? क्या आपने क्लास स्टार्टिंग से शुरू की थी? आपने स्टार्टिंग से शुरू की थी क्लास? अमरदीप जी, आपने क्लास स्टार्टिंग से अटेंड की थी क्या? जी। तो उसमें मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे कि आप सिम्टम्स के आधार पर देखेंगे। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, न्यूमरोलॉजी नहीं आती, तो फिर आप सिम्टम्स के आधार पर देखेंगे। नहीं, अभी जैसे आपने इनका बताया कि आपको किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, आपका कौन सा चक्र बैलेंस अनबैलेंस्ड है, मतलब ब्लॉक्ड है, तो ये सारी चीजों के बारे में फिर ये कैसे पता चलता है? ये तो देखो, मुझे इंट्यूशन हुई, मैंने इनका फेस रीडिंग दिया, मैंने आवाज डिकोड की, तो इंट्यूशन हुई मुझे एकदम से, कि माइंड क्लिक हुआ कि इनको ये जरूरत है, तो मैंने इनको बताया। आप जैसे जैसे गहरे ध्यान में उतरते हो, आपकी साधना इतनी बलशाली हो जाती है कि आपको कई बार कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती, और आप एकदम से बता देते हो कि सामने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, और फिर मंडे से हमारी रेगुलर क्लास
फिर से स्टार्ट हो जाएगी और डाउट सेशन भी हमारा हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारी जर्नी, प्रियदर्शनी जी अभी तो आपका जवाब दिया था। हाँ जी प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी बताएं, आपने हैंड रेज दोबारा से किया है या बाई चांस हो गया? बाय चांस हो गया मैम। बाई चांस हो गया, चलो कोई नहीं। तो आई थिंक ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा एक एग्जाम्पल था, क्योंकि एक बोनस क्लास है तो इसमें हमें बताना था कि हम क्लास में किस तरीके से क्या पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर की है जिसमें मैंने आपको तरीका बताया। बीच में कुछ यंत्रांश ऐसे भी आएंगे हमारे पास, 2-3 यंत्रांश ऐसे भी आएंगे जो मैं स्क्रीन के साथ साथ मैं पीछे अपने व्हाइट बोर्ड लगाऊंगी और व्हाइट बोर्ड पर मैं आपके साथ साथ मतलब मैं बनाऊंगी और आप भी उसी तरीके से बनाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिकल सेशन, कुछ सेशन ऐसे होंगे कि जिसमें जो है आप और हम मिलकर बनाएंगे। मिलकर बनाएंगे तो चीजें जो है वो थोड़ी और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो ये चीज है। अक्षिता जी आपने हैंड रेज किया या फिर आपका भी बाई चांस हुआ है? बाई चांस हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिर ओवर कर लेते हैं। तो मंडे से हमारा सेम टाइमिंग रहेगा 9 बजे का। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा। और आई थिंक आज की क्लास सभी को क्लियर हुई होगी और सूर्य यंत्र सभी को समझ में आया होगा। और उस दिन मैंने तुम्हें कौन सा सिखाया था वेबिनार में? विश कामना वाला सर्व सिद्धि यंत्र। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वेबिनार में देख सकते हैं। मैंने वहां पर भी एक यंत्र तुम्हें सिखाया हुआ है, सर्व कामना सिद्धि यंत्र। आप वहां पर भी वो वाला भी यंत्र सीख सकते हो। और बाकी क्लासेस में हम बहुत सारे यंत्र सीखेंगे, 35-40 यंत्र हैं। लाइफ को एक अलग ऊर्जा से भर देंगे, अपनी ओकल्ट पावर को बढ़ा लेंगे। अपनी ओकल्ट पावर को बढ़ाना है, आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बढ़ाना है ना। अपनी आत्मा का कल्याण करना है, परिवार का कल्याण करना है, समाज का भी कल्याण करना है। ठीक है जी। तो इसी के साथ सबको बहुत सारा प्यार, सबके अंदर बैठे उस परमेश्वर को बहुत सारा नमन है। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।